किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज का एक प्रश्न एक्चुअली एक हमारे घाटमपुर से प्रश्न आया था किसान भाई का, घाटमपुर कानपुर के पास में, उत्तर प्रदेश से, कि सर हमें सीआरडीआई ट्रैक्टर खरीदना और वो भी खरीदना है 60 HP का। अब उनकी दो चॉइस थी। उनकी एक पहली चॉइस थी, वो थी, मतलब चॉइस पहली दूसरी, मतलब क्रम में मत मानिए, मतलब दो चॉइस हैं, जिसमें से उन्होंने पहला नाम बताया मैसी का 9563 9563, और दूसरा बताया महिंद्रा का 605 नोवो पीपी पावर प्लस में। बोले सर कौन सा खरीदना चाहिए, हम काफी दिनों से कंफ्यूज और काफी दिनों से आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे बात की, लेकिन समस्या क्या बड़ी कि हमारी उसमें वॉइस नहीं आई। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो दिखाया जाए, ये वीडियो समझाया जाए, बताया जाए। और क्योंकि काफी अच्छा कंपेयर हुआ था उस वीडियो में और काफी अच्छी चीजें पता चलेंगी। तो कौन से ट्रैक्टर को खरीदने की सलाह मैंने दी, वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलने वाला है, पहले तो बता नहीं सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। और किसान भाइयों, बहुत सारे लोग हमारे ये बोलते हैं कि यार तिवारी जी आप महिंद्रा स्वराज यही बताते हो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सारे ट्रैक्टरों का सजेशन देते हैं, आप हमारे सारे वीडियो देखिए। और आप सबसे निवेदन है, आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, हमें नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? कि आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो। अरे वो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आप चैनल जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब ने एक ऐसी पॉलिसी दे दी है कि जिसमें आप लोग अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो आपका कमेंट दिखता नहीं है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको जानना चाहते हो, कोई ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हो, या आपसे बात करना चाहते हो, हमें कमेंट देना चाहते हो, या कोई भी बात करना चाहते हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, प्लीज आप लोगों से यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में शायद आपकी कोई ना कोई छोटी बहुत हेल्प हो जाए। तो हम आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आया आया उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर एक तहसील है, वहां से प्रश्न आया। यादव जी तो करते हैं और उनके पिताजी, दोनों बच्चे और बेटे दोनों का प्रश्न आया कि सर हम मैसी ट्रैक्टर बहुत दिनों से चला रहे हैं, दो उनके पास मैसी हैं, लेकिन उनका मन इस बार सोच रहे हैं कि महिंद्रा का ले लें, लेकिन कंफ्यूज है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कृपया करके आप हमें बुधनी रिपोर्ट कंपेयर करके बताएं कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम इनके प्रश्न का आंसर देते हैं, और मैंने दे भी दिया उनको आंसर। लेकिन आज आपके लिए मैं बताने वाला हूं कि महिंद्रा और मैसी, महिंद्रा 605 और मैसी 9563 में से कौन सा बेस्ट ट्रैक्टर रहेगा बुधनी रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है किसान भाइयों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक में हम लिखते हैं मैसी और दूसरे में लिखते हैं महिंद्रा। तो सबसे पहले हमारी जो बात आती है, बात करते हैं टैफे के बारे में। तो यहाँ पर जो 9563 है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर आपको किसान भाइयों फोर स्ट्रोक कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्ज लिक्विड कूल्ड डीजल इंजन मिलने वाला है किसान भाइयों। ठीक है, अगर बात करें इसके इंजन सीसी की, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। जो मैसी का 963 है, यहाँ पर आपको 2590 सीसी का इंजन मिलेगा। ठीक है, 2590 सीसी का इंजन मिलने वाला है। और इसके अंदर क्या मिलने वाला है? इसके अंदर किसान भाइयों आपको 3 सिलेंडर इंजन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है, पार्शियल सिंक्रोमैश गियरबॉक्स मिलने वाला है, 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स ऑप्शन मिलने वाला है किसान भाइयों, और हाई ट्यूब मिलने वाला है। 2500 केजी की लिफ्टिंग क्षमता आपको इसके अंदर मिलने वाली है, और 65 लीटर का डीजल टैंक मिलने वाला है। टोटल वेट की बात करें तो 2810 केजी का वजन इस ट्रैक्टर का आता है। पावर स्टीयरिंग आपको मिल रहा है। अब हम इसकी बुधनी रिपोर्ट पे चलते हैं। तो किसान भाइयों, बुधनी रिपोर्ट में क्या आया? तो बुधनी रिपोर्ट में सबसे पहले होता है पीटीओ का बारे। तो अगर बात करें पीटीओ के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी ने जो डिक्लेयर किया वो करा 39.5 का। ठीक है, 39.5 का। और जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 39.8 का पीटीओ पावर निकल के आया किलोवाट में। अगर मैं इसको किसान भाइयों कन्वर्ट कर लेता हूँ एचपी में, मतलब करीब करीब 53.3 एचपी का पीटीओ पावर आया। और जो ट्रैक्टर की एचपी होता है, हम इसी से पता कराएंगे, 10% लॉस होता है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि 53.3 का अगर मैं 10% निकालूं
तो 5.33 हुआ। अगर इसको मैं प्लस कर दूं 5.33 को, तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चलने वाली किसान भाइयों, वो चीज क्या पता चलने वाली है कि ट्रैक्टर जो आपका आएगा वो करीब करीब 58.6 एचपी का आने वाला है। ठीक है, 50 इतने एचपी का ट्रैक्टर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो करीब करीब 60 की कैटेगरी में आप इस ट्रैक्टर को रख सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इसके एसएफसी की। तो कंपनी ने तो बोला कि भैया हमारा ट्रैक्टर 265 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर मात्र 236 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी आया। किसका? मैसी 9563 का। ठीक है, कितना है? 236 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी यहाँ पर निकल के आया। उसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं कंपनी ने क्या बोला। कंपनी ने बोला कि हमारा ट्रैक्टर जो मैक्सिमम टॉर्क देगा वो 275 एनएम का देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 257 एनएम का टॉर्क निकल के आया। 257 एनएम का टॉर्क यहाँ पर निकल के आया। उसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर जो तीसरी चीज आई वो ये चीज आई कि यहाँ पर कंपनी ने बोला कि हमारा ट्रैक्टर 12% का बैकअप टॉर्क देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर भैया 72.2% का बैकअप निकल के आया, जो अपने आप में काफी अच्छा है, काफी मायने रखता है, काफी शानदार है। अब मैं एक और सच्चाई बता दूं किसान भाइयों, ये मैसी का जो मॉडल था, ये मैसी का मॉडल था, इसमें मैं चीजों आपको इंक्लूड कर देता हूं। मैसी का वो अभी की मैंने आपको रिपोर्ट बता दी। अब यहाँ पर किसान भाइयों एक चीज और बताता हूं। अब यहाँ पर 2 व्हील की रिपोर्ट भी उन्होंने करवाई, एक साल बुधनी करवाई। 2 व्हील, 4 व्हील और एक V2 मॉडल आया, तो मैं तीनों भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहा एक ट्रैक्टर में शायद कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 3 ट्रैक्टर में ऐसा ज्यादा नहीं होता है। तो हमने जिसकी पहले बताई 4 व्हील की बताई, अब मैं 2 व्हील पे चलता हूँ। तो 2 व्हील में भी क्या हुआ कि 2 व्हील में जो इसका पीडो पावर वो 40 किलोवाट का निकल के आया, 230 का फ्यूल कंजप्शन निकल के आया। ठीक है, दोनों नोट करिए, 230 का फ्यूल कंजप्शन निकल के आया, 258.3 एनएम का टॉर्क निकल के आया और 71.1% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। ये कौन सा? सेकंड मैसी का था। उसी समय उन्होंने एक और रिपोर्ट कराई जो 2 व्हील में निकल के आई। ठीक है, अब हम जांच करते हैं एक और इन्होंने मॉडल करवाया जो V2 मॉडल था। इसका नाम था 2 व्हील है टैफे MF 9563 V2 मॉडल। V2 मॉडल तो इसके अंदर भी क्या हुआ, अगर टेस्टिंग की जाए तो 40.3 किलोवाट का टुडे पावर निकल के आया, 236 का एसएफसी निकल के आया, 260 का टॉर्क निकल के आया, 70% बैक टॉर्क मिलता है। तो किसान भाइयों शायद एक रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 3 रिपोर्ट बता दी मैसी की, तो तीनों में आपका कॉमन 70% का बैकअप टॉर्क मिल रहा है आपको। 260 के करीब आपको 258 मान लो, 258 करीब आपको टॉर्क मिल रहा है। एवरेज देखा जाए तो 230, 236 मतलब आप 235 मान लो, 235 का आपको क्या मिल रहा है? एसएफसी मिल रहा है और 40 किलोवाट का इसका पैदावार पावर मिल रहा है। तो ये 3 ट्रैक्टर की मैंने रिपोर्ट आपको बता दी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। अब इसी के कंपेयर में हमने क्या किया, हमने किया महिंद्रा। तो महिंद्रा ट्रैक्टर की हम रिपोर्ट जान लेते हैं। तो महिंद्रा ट्रैक्टर जैसा कि आपको पता है कि शटल शिफ्ट के साथ में आपको आने वाला है ये ट्रैक्टर महिंद्रा का नोवो 605 BP। और अगर इस ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है किसान? इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर वर्टिकल डिस्पोजिशन के साथ में इंजन मिलने वाला है, 3822 सीसी का इंजन मिलने वाला है। इसके अंदर आपको 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरल एस्पिरेटेड, उसके अंदर टर्बोचार्ज था, इसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन आपको किसान भाइयों मिलने वाला है। ठीक है, अब किसान भाइयों हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, इसमें एक और चीज बताते हैं। अब हम चलते हैं इसके भैया के मैक्सिमम पीटो परफॉर्मेंस कितना ट्रैक्टर आपका देने वाला है। तो मैक्सिमम पीटो पावर की बात करें किसान भाइयों तो 39.8 का ये भी देने वाला है, बिल्कुल 39.8 का। तो अगर इसका भी एचपी निकाला जाए तो करीब करीब सेम एचपी का ये भी ट्रैक्टर निकलेगा, 58.6 दोनों कॉमन निकल रहे हैं और 53.3 एचपी का पीटो पावर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब जब बुधनी में इसकी टेस्टिंग हुई और डीजल एवरेज निकाला गया और कंपनी ने बोला
ग्राम पर किलोवाट आवर का हमारा ट्रैक्टर डीजल खाएगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर किसान भाइयों 276 का निकल के आया, 276 ग्राम पर किलोवाट आवर का निकल के आया, जो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैसी। उसके बाद में अगर बात करें टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी ने बोला 232 एनएम का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 217.8 एनएम का टॉर्क निकल के आया, जो अगर मैसी से कंपेयर करें तो कम है। उसके बाद में अगर बात करें बैकअप टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी ने 21% का बैकअप टॉर्क लिखा था, लेकिन 20.5% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। तो मैसी से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है, 70% का वहां पर है और यहाँ पर मात्र 20% का है। तो अगर इन दोनों की रिपोर्टों को देखा जाए, और अगर मैं बात समय बताऊं, तो इस ट्रैक्टर की जो रिपोर्ट आई थी अक्टूबर 2023 की मुगली रिपोर्ट है इसकी महिंद्रा की, और यहाँ पर आपके जून 2023 की रिपोर्ट उसकी है, मैसी की है, और तीनों रिपोर्ट जो मैसी की मैंने बताई उसी समय की यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर आई है। उसके बाद किसान भाइयों अगर बात करें 605 के बारे में, तो पीकनी की रिपोर्ट इसके बाद में शायद अभी तक थोड़ी टेस्टिंग नहीं हुई है। DIPP4 भी की हुई है पर वो अर्जुन की हुई है। और अगर बात कर ले 2025 के बारे में, तो मैं इसमें भी देख लूँ कि क्या इसकी कोई रिपोर्ट अभी तक आई है, इस ट्रैक्टर की रिपोर्ट कुछ आई है कि नहीं आई है। 605 की रिपोर्ट यहाँ पर MS आ गया है, DI आया है MS, और यहाँ पे DIPP-V1 आया है, लेकिन अर्जुन आया। तो यहाँ पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम उसी रिपोर्ट को लेके चलेंगे, आधार मान के चलेंगे। तो किसान भाइयों अब उसके बाद हमने किसान भाइयों क्या बोला, हमने सीधा बोला किसान भाइयों कि अब आंख बंद करके मैसी ट्रैक्टर खरीद लो, क्योंकि मैसी ट्रैक्टर का जो रिपोर्ट है महिंद्रा ट्रैक्टर के कंपेयर में काफी अच्छा है, काफी शानदार है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। किसान भाइयों हमारा भी सजेशन यही रहेगा, और हम एक ट्रैक्टर की बात नहीं करते, जिस ट्रैक्टर की रिपोर्ट ज्यादा अच्छी रहेगी हम उसी के बारे में आपको सलाह देंगे। आपको वही ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत धन्यवाद।